दोस्तों, अगर आप आगरा घूमने की सोच रहे हैं लेकिन अब तक घूम नहीं पाए हैं क्योंकि आपकी प्लानिंग हो नहीं पाई है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे जाना है, कैसे प्लान करना है, तो चलिए आज मैं आप लोगों को ले चलता हूं आगरा। और इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा कैसे आप कम बजट में आगरा घूम सकते हो और कैसे आपको जाना है, कौन सी ट्रेन आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी दिल्ली से। तो अभी मैं हूँ दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर और यहाँ से मेरी ट्रेन है 12-808 समता एक्सप्रेस, जो विशाखापट्टनम के लिए चलती है सुबह 7 बजे। इसकी टाइमिंग है निजामुद्दीन से। तो ये है हमारी ट्रेन आके लग चुकी थी टाइमिंग से बिल्कुल। और हमने जो टिकट करवा रखा था वो स्लीपर क्लास में करवा रखा था। तो स्लीपर क्लास का कोच आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का होता है। स्लीपर क्लास में आप आराम से बैठ के सो के ट्रैवल कर सकते हैं। इसमें एसी नहीं होती है लेकिन स्लीपर क्लास में भी आप आराम से दिल्ली से आगरा के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। और इसका जो किराया मात्र 175 रुपये है। दिल्ली से निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से अगर आप करवाते हैं तो आगरा कैंट तक के लिए 175 रुपये किराया है। तत्काल में आप करवाएंगे तो 425-450 के लगभग में ये आपको पड़ेगा। तो ये देखिए ट्रेन हमारी बिल्कुल प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, स्लीपर कोच यहाँ पे लगी हुई है। और इसके बाद हम लोग सुबह बिल्कुल 7 बजे बिल्कुल टाइम से ये ट्रेन यहाँ से बन के चली और मेरा जो सीट था वो S3 में था। तो हम लोग सुबह ही पहुंच गए थे। बस मॉर्निंग की ट्रेन है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, हमें जल्दी सुबह निकलना पड़े हमें रेलवे स्टेशन के लिए। तो यहाँ से हम लोग आ गए और हमारी टाइम से बिल्कुल ट्रेन यहाँ से निकल चुकी है। ये देखिए जो सारी चीज़ें सामान लोड होता है पेंट्री के लिए, वो सारी चीज़ यहाँ चलते चलते भी कुछ लोग लोड कर रहे थे। और ये रहा निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन में आपको मेट्रो की भी कनेक्टिविटी मिल जाती है। अगर आप मेट्रो लेकर सुबह सुबह आना चाहते हैं निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन तो भी आ सकते हैं, या फिर आप ऑटो कैब करके भी आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। आपको सारी फैसिलिटी यहाँ पे मिल जाएगी, बस की भी मिल जाएगी, मेट्रो की भी। तो ये देखिए हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। जब कभी आप रेलवे स्टेशन से निकलते हैं तो ये जो साइन बोर्ड होता है उसको देख के लगता है कि हाँ अब आप रेलवे स्टेशन से यहाँ से ट्रेन के साथ निकल चुके हैं दोस्तों। तो सुबह सुबह का टाइम है, मौसम काफ़ी अच्छा है, ज़्यादा गर्मी नहीं है, फरवरी का महीना था तो बिल्कुल नॉर्मल यहाँ पे मौसम बना हुआ है। तो अब हम लोग सीधा यहाँ से निकलेंगे आगरा कैंट के लिए। हमारे जो टाइमिंग है लगभग 9:15 बजे हम लोग आगरा कैंट यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो सुबह अगर आप निकलते हैं 7 बजे और सुबह सुबह अगर आप 9 बजे पहुँचते हैं तो पूरा दिन आपको मिलता है घूमने के लिए, आप अच्छे से घूम सकते हैं। तो ये रहा आगरा छावनी। बिल्कुल आगरा छावनी भी हम लोग टाइम से पहुँच गए थे। यहाँ पे आप देखेंगे बाहर निकल के तो ऑटो टैक्सी ये लगे रहते हैं। तो हमने प्लान क्या किया कि हम यहाँ से सीधा होटल जाएंगे, होटल में जाके फ्रेश होंगे, फ्रेश होने के बाद और फिर वहाँ पे अपना जो लगेज सामान है वो रख के सीधा हम लोग निकल जाएंगे आगरा किला, आगरा फोर्ट घूमने के लिए। तो हमने जब एक ऑटो वाले से बात की तो वो हमें यहाँ पे सीधा इस होटल में ले आए और इस होटल में हमें रूम भी मिल गया। आपको आसपास में जल्दी रूम नहीं मिलेगा क्योंकि काफ़ी यहाँ पे भीड़ भाड़ होती है, तो सुबह सुबह सारी रूम बुक हो जाती हैं। तो ये रूम हमें लगभग एक दिन के लिए जो प्राइस पड़ा था वो 1200 से 1500 रुपये का हमें ये रूम पड़ गया था दोस्तों। तो रूम भी ठीक ठाक था और ज़्यादा दूर भी नहीं था। तो यहाँ पे जब हम लोग आए तो आराम से सामान वामान रख के नाश्ता करके फ्रेश हो के और 9 बजे हम लोग आगरा छावनी पहुँच गए थे, 9:15 बजे। और होटल हम लोग 10 बजे तक पहुँच गए। तो ये देखिए होटल भी मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ आके रुकना चाहते हैं तो आके रुक सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, दिक्कत नहीं होगी। होटल का नाम आपको मैंने दिखाई दिया वीडियो में। और देखिए इस होटल के बाहर भी कितने सारे ऑटो लगे हुए हैं। जो टूरिस्ट आते हैं यहाँ से डायरेक्ट आपको ऑटो मिल जाता है और वो ऑटो से आप लेकर के सीधा रेड फोर्ट आपको सबसे पहले जाना है दोस्तों। रेड फोर्ट के लिए जो किराया लगेगा, आप अगर पर्सनल ऑटो करते तो 100 रुपये 150 रुपये इस तरीके से ये चार्ज करेंगे और आप रेड फोर्ट पहुँच जाएंगे। तो हम लोग सुबह ही निकल गए थे। तो रेड फोर्ट भी हम लोग लगभग 11 बजे तक पहुंच गए, 11 साढ़े 11 बजे। और यहाँ पे काउंटर पे आपको टिकट लेना होता है, आपको अपना जो सामान है यहाँ पे सबमिट करवाना होता है। और जो टिकट की बात करें तो टिकट आपको 50 रुपये का पड़ेगा। फ्राइडे में टिकट सस्ता होता है, 40 रुपये का होता है। अगर आप ऑनलाइन टिकट लेंगे तो ऑनलाइन आपको डिस्काउंट मिलेगा, लगभग 40 रुपये का वही टिकट आपको पड़ेगा जब आप ऑनलाइन लेंगे। ऑनलाइन लेने के लिए देखिए यहाँ पे QR कोड बना हुआ है, बस आपको अपने फ़ोन से इस QR कोड को स्कैन करना है और आप अपने लिए टिकट ले सकते हैं, स्कैन एंड पे। तो
तो ये देखिए QR कोड से जब आप लेंगे तो क्या क्या आपको फैसिलिटी मिलेगी, सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। क्लॉक रूम भी बना हुआ है। क्लॉक रूम में अगर आप अपना कुछ सामान रखवाना चाहते हैं, बैग वैग सबमिट करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सबमिट करवा सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको इसके लिए अलग से कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। यहाँ की जो टिकट है 15 साल तक के बच्चों के लिए फ्री है, उसके ऊपर वालों के लिए आपको चार्ज पे करना होगा 50 रुपीज़। तो ये रहा आगरा फोर्ट, आगरा किला का एंट्री गेट। तो सुबह का टाइम है, हम लोग टाइम से पहुंच गए थे। मौसम भी सही है, क्योंकि अगर आप लेट से पहुंचेंगे और गर्मी में पहुंचेंगे तो घूमने में आपको काफ़ी दिक्कत होगी, काफ़ी ज़्यादा धूप हो जाती है तो उसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो चलिए दोस्तों एंजॉय करते हैं। और अगर आप लोगों को पता है कि आगरा फोर्ट में ये जो आप बना हुआ देख रहे हैं ये क्यों बनाया गया था तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगरा किला के अंदर परिसर में प्रतिबंधित वस्तुएं कौन कौन सी चीज़ें आप लेके नहीं जा सकते हैं ये यहाँ पे दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, तो आप अपने साथ कैरी ना करें। आपके लिए बेटर होगा कि ये सारी चीज़ें आप अपने रूम पे ही रखवा दें। बस अपने साथ जो ज़रूरी की चीज़ें हैं घूमने के लिए वही लेके चले, अदरवाइज़ आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको सामान कहीं और रखवाना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, एंटर कर लेते हैं और घूमते हैं आगरा फोर्ट। चलो इधर आओ ना, इधर आओ। तो दोस्तों आगरा फोर्ट हमने घूम लिया और हम लोग बाहर आ गए हैं। बाहर निकल के यहाँ से सीधा हम लोग को जाना है ताजमहल। आगरा फोर्ट हमें घूमने में कम से कम 2 से ढाई घंटे लग गए और जो इसकी टाइमिंग है वो सुबह 6 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक खुला रहता है। तो अब हम लोग यहाँ से ऑटो लेके पहुँच गए हैं सीधा ताजमहल। तो ताजमहल के लिए मैं आपको बता दूँ कि अगर आप ताजमहल घूमने के लिए आ रहे हैं तो फ्राइडे को बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि फ्राइडे को ताजमहल बंद रहता है, एंट्री यहाँ पे अलाउ नहीं है। तो आप प्लान करना होगा आप लोगों को, तो सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे इस तरीके से प्लान करें। फ्राइडे को बिल्कुल भी प्लान ना करें, नहीं तो आपका आना बेकार हो जाएगा। तो देखिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पे। एंट्री के लिए प्रॉपर चेकिंग होती है, उसके बाद आपको एंट्री यहाँ पे मिलती है। टिकट का बताऊँ तो टिकट भी सेम आपको 50 रुपीज़ का पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप अंदर जाके मकबरा घूमना चाहते हो अंदर,
तो उसके लिए आपको 200 रुपीज़ का एक्स्ट्रा टिकट यहाँ लेना होगा और उसके बाद आप अंदर आपको अलाउ होगा, अदरवाइज़ आपको बाहर ही घूमना होगा। तो यहाँ पे हमने टिकट ले लिया था और सारी टिकट हमने ऑनलाइन ही लिए हैं। तो लंबी लाइन लगी हुई थी, लंबी लाइन यहाँ पे चेकिंग वुकिंग करवा के हम लोग सीधा अंदर आ गए हैं ताजमहल घूमने के लिए। तो सुबह हम लोग लगभग 7 बजे निजामुद्दीन से निकले थे और यहाँ पे ताजमहल हम लोग लगभग 3 बजे तक पहुँच गए थे। आगरा फोर्ट ये सब घूमने के बाद खाना वाना खा के हम लोग यहाँ पे टाइम से पहुँच गए थे। तो अब हमें ताजमहल भी घूमने में लगभग 2 घंटे 2 से ढाई घंटे लग जाएंगे, क्योंकि ताजमहल में काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है और सैटरडे संडे तो काफ़ी ज़्यादा ही भीड़ रहती है। तो उस हिसाब से आपको प्लान करके आना है कि आपको यहाँ जो 2.5-3 घंटे लगेंगे वो तो लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि अंदर काफ़ी लंबी लाइन नहीं होती है। तो ये सारा टाइम आपका इसमें चला जाएगा। तो ये रहा ताजमहल एंट्री गेट है यहाँ पे, यहाँ से आप फ़ोटो वोटो क्लिक करवा के अंदर घूम सकते हैं। तो चलिए हम लोग भी फ़ोटो वोटो क्लिक करवा के यहाँ से अंदर ले चलता हूँ आप लोगों को और दिखाता हूँ ताजमहल का शानदार व्यू। तो लंबी लाइन लगने के बाद हमें भी ताजमहल की एंट्री मिल गई और हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे तभी आप पहुंचने मिलेगा जब आपने 200 का टिकट अलग से ले रखा है। तो अंदर देखिए, अंदर इस तरीके का यहाँ पे मज़ार बना हुआ है। तो हम लोग भी यहाँ पे पहुँच के घूम के अब हम लोग वापस सीधा जा रहे हैं होटल। शाम के लगभग 5 बज चुके थे, तो हम लोगों ने अच्छे तरीके से घूम लिया। सिंगल डे में आगरा फोर्ट, ताजमहल आराम से घूम के अब हम लोग जा रहे हैं वापस होटल। अगर आप ये दोनों ही घूम के बस वापस जाना चाहते हो तो यहाँ से शाम को आपको ट्रेन मिल जाएगी ताज एक्सप्रेस, या फिर अन्य ट्रेन भी आप लेके सीधा वापस सेम डे में ही घूम के सुबह आके घूम के और शाम को फिर वापस आप दिल्ली या फिर आसपास जहाँ आपको जाना है वहाँ पे निकल सकते हैं। एक दिन में आप ये दोनों घूम सकते हैं। लेकिन जो हमारी प्लानिंग थी वो थी अगले दिन फ़तेहपुर सिकरी जाने के लिए। तो सुबह सुबह हम लोग यहाँ पे बस स्टैंड पहुँच गए, क्योंकि हम यहाँ से बस लेकर के सीधा फ़तेहपुर सिकरी जाने वाले हैं। तो फ़तेहपुर सिकरी की जो वीडियो है मैं नेक्स्ट ब्लॉग में अपलोड करूँगा। वहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि आगरा से फ़तेहपुर सिकरी जाने की क्या व्यवस्था है, किस तरीके से आप बस से जा सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।